वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड विश आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, शानदार जाए और आप आकर यही बोलें कि सर हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। जो आपने पढ़ाया था उसमें से काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला है और हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है। दोस्तों, यकीन मानिए जो भी मैंने कराया है आज से आपको पता भी लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस उसमें से आ रहे हैं। तो उसी को देखते हुए आज का भी हमारा सेशन जी के जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर होने जा रहा है। दोस्तों, आज का ऐसा सेशन है कि इसमें से आपको हर शिफ्ट में से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं हमारा आज का सेशन किस टॉपिक पर होने जा रहा है। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना है। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताइए मुझे, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो इसका क्या ऑप्शन राइट होगा? साहित्य होगा, विज्ञान होगा, शांति होगा या फिल्म? तो ज्यादा सोचिएगा नहीं, जल्दी से कमेंट में डालिएगा ऑप्शन डी, फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग के पेज पर ही कराया था, जल्दी से बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर। तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। कहां पर दिया जाता है इसे और देख लीजिएगा, कोडेक थिएटर में दिया जाता है। और कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां दिया जाता है? कोडेक थिएटर में। कहां पर? कोडेक थिएटर में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार में कितनी श्रेणियां हैं? जल्दी से बताइए ऑस्कर पुरस्कार में कितनी श्रेणियां हैं। तो इसका राइट आंसर है 14 श्रेणियां होती हैं ऑस्कर पुरस्कार में। चलिए बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार कितने साल बाद दिया जाता है? 2 साल बाद, 4 साल बाद या 6 साल बाद या 1 साल बाद? तो इसका राइट आंसर है 1 साल बाद दिया जाता है, यानी हर साल ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। हर साल दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? चलिए जल्दी से बताइए ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो मैंने ये भी बताया था 16 मई 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कहां पर की गई थी, किस होटल में की गई थी? जल्दी से बताइए, ये मैंने बताया था। तो कहां पर? रूजवेल्ट होटल में। सर्वप्रथम कहां पर? रूजवेल्ट होटल में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस होटल में किया गया था? देखिए फिर आ गया, ये क्वेश्चन आ गया रूजवेल्ट होटल। सॉरी, ये कुछ ऐसा ही नाम है रूजवेल्ट होटल, इसे हम रूजवेल्ट होटल भी, रूजवेल्ट होटल के नाम से भी जानते हैं, रूजवेल्ट होटल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत अमेरिका के किस शहर में हुआ था? जल्दी से बताइए ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत अमेरिका के किस शहर में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है लॉस एंजलिस। किसमें? लॉस एंजलिस शहर में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार का लाइव कितने देशों में किया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार का लाइव शो कितने देशों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 200 से अधिक शहरों में। कितने शहरों में? 200 से अधिक शहरों में ऑस्कर पुरस्कार का लाइव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले ऑस्कर पुरस्कार वितरण समारोह में प्रत्येक व्यक्ति के टिकट की कीमत कितनी थी? जल्दी से बताइएगा, पहले ऑस्कर पुरस्कार वितरण समारोह में प्रत्येक व्यक्ति के टिकट की कीमत कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है $5। कितनी थी? $5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहला ऑस्कर अवार्ड फंक्शन कितने मिनट का था? जल्दी से बताइए पहला ऑस्कर अवार्ड फंक्शन कितने मिनट का था? तो इसका राइट आंसर है 15 मिनट का था पहला ऑस्कर अवार्ड फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक्टर कौन थे? तो इनका नाम क्या है? एमिल जर्निंग। कौन थे? एमिल जर्निंग थे प्रथम ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एक्टर। स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है आपको सेशन? मजा आ रहा है ना? फुल एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहली क्लास है हमारी
और ऐसे ही मैं आपको आपके CHSL और MTS की तैयारी पूरे मन और तन से कराता रहूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिपॉइंट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपकी इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस चलेंगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अभी के अभी रिपॉइंट क्लासेस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम एक्ट्रेस जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था, जल्दी से बताइए। प्रथम एक्ट्रेस जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था तो उनका नाम क्या था? जेनेट ग्योनोर। क्या नाम था? जेनेट ग्योनोर नाम था प्रथम एक्ट्रेस जिनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। चलिए, ऑस्कर के क्षेत्र में प्रथम डायरेक्शन पुरस्कार किसको दिया गया था? जल्दी से बताइए, ऑस्कर के क्षेत्र में प्रथम डायरेक्शन पुरस्कार किसको दिया गया था? तो इसका नाम है फ्रैंक वोजार्गे। क्या नाम है? फ्रैंक वोजार्गे नाम है। अच्छा, इन्हें तो प्रथम डायरेक्शन पुरस्कार दिया गया था, फ्रैंक वोजार्गे। अच्छा, द्वितीय डायरेक्शन पुरस्कार किसको दिया गया था? तो उनका नाम था लेविस माइलस्टोन। दूसरा किसको दिया गया था? दूसरा डायरेक्शन पुरस्कार लेविस माइलस्टोन को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ऑस्कर अवार्ड किसके जरिए टेलीकास्ट हुआ था? जल्दी से बताइए, पहला ऑस्कर अवार्ड किसके जरिए टेलीकास्ट किया गया था? तो इसका नाम है रेडियो द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रेडियो द्वारा पहला ऑस्कर अवार्ड टेलीकास्ट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑस्कर पुरस्कार एमिल जर्निंग को किस फिल्म के लिए दिया गया था? तो बताइए जल्दी से, दी लास्ट कमांड के लिए, या दी वे ऑफ ऑल फ्लेश के लिए, या फिर इन दोनों के लिए, या फिर द गांधी के लिए? तो इसका राइट आंसर है दी लास्ट कमांड और दी वे ऑल फ्लेश के लिए दिया गया था पहला ऑस्कर पुरस्कार एमिल जर्निंग के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के लिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार के लाइव टेलीकास्ट कब टीवी पर हुआ था? जल्दी से बताइए, ऑस्कर पुरस्कार का लाइव टेलीकास्ट कब टीवी पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1953 में हुआ था लाइव टेलीकास्ट ऑस्कर का टीवी पर। चलिए, ऑस्कर में कौन सी फिल्म जाती है? जल्दी से बताइए, ऑस्कर में कौन सी फिल्म जाती है? जो फिल्म कम से कम 40 मिनट की होती है ये जाती है, या फिर जो फिल्म अमेरिका के 6 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, मियामी, शिकागो, फ्लोरिडा या इलिनॉइस में दिखाई गई है, या फिर फिल्म एक थिएटर में कम से कम 7 दिन चली हो। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी क्वालिटी फिल्म में होनी चाहिए, तभी ऑस्कर में फिल्म जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। चलिए बताइए, ऑस्कर अवार्ड ट्रॉफी के बारे में क्या सत्य है? यह तांबे की बनी होती है, इस पर सोने की परत चढ़ी होती है, यह सत्य है। यह 13.5 इंच लंबी और 3.85 किलो वजनी होती है, यह सत्य है। या ऑस्कर विजेता को कैश के रूप में कुछ भी नहीं मिलता है, और ऑस्कर विजेता इस ट्रॉफी को बेच भी नहीं सकता है, अथवा वह इस ट्रॉफी को सिर्फ अकेडमी को बेच सकता है, वह भी $1 में। जल्दी से बताइए, यह सत्य है? तो मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे ऑप्शन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब किसी मूवी को या किसी को ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है तो उससे एक दिन पहले एक एग्रीमेंट किया जाता है कि आपको ऑस्कर अवार्ड की ट्रॉफी दी जा रही है, आप उसे किसी को बेच नहीं सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर अवार्ड किसे रिप्रेजेंट करता है? किसे करता है? जल्दी से ऑप्शन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर हैं। यह एक योद्धा को रिप्रेजेंट करता है, या फिर यह अभिनेता, लेखक, निर्देशक, निर्माता और तकनीशियन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर कला के क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। तो मैं आपको बता दूं, सभी के लिए ये करता है रिप्रेजेंट। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार कुल कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 24 श्रेणियों में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बताइए, वह कौन सी फिल्म थी जिसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? मैंने ये तो बताया था आपको, जल्दी से बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है गांधी मूवी थी जिसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। चलिए स्टूडेंट्स बताइए जल्दी से, RRR को किस क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था?
ये तो आपको पता होगा, अभी दिया गया है 2022 में ही ट्रिपल आर को किस क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के क्षेत्र में ट्रिपल आर को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल आर के लिए कौन सा विकल्प सही है, जल्दी से बताइए। एम एस केरावनी एवं चंद्र बोस को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, या फिर इस फिल्म में लीड रोल जूनियर NTR और रामचरण ने अदा किया था, या फिर इस फिल्म का निर्देशन SS राजामौली ने किया था, या फिर सभी। तो मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बताइएगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, जल्दी से बताइएगा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। ध्यान रखिएगा शहर पूछा है, राज्य नहीं पूछा है, ना ही केंद्र शासित प्रदेश। शहर पूछा है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। ठीक है, यही आपको ध्यान देने वाली बातें होती हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बस जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा क्या होना है इसका राइट आंसर। तो कौन सा है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, तो ये है बृहत्तर मुंबई नगर समूह। कौन सा है, बृहत्तर मुंबई नगर समूह, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, यानी SC ST। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या है इसका राइट आंसर, उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, गारंटी है इस सेशन के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। किसका है, लक्षद्वीप का है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। स्टूडेंट्स जिला पूछा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, मैंने बताया है कौन सा है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जल्दी से बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ठाणे। कौन सा है, ठाणे। ये कहां पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, सुनिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा है, महाराष्ट्र है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, जल्दी से बताइए भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। मैंने अभी बताया था आपको, अभी बताया था। ठीक है, जल्दी से बताइएगा भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर है 1872। क्या है, 1872 में भारत की प्रथम जनगणना शुरू हुई थी। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइएगा जो 1872 में जनगणना हुई थी भारत की प्रथम, वो किसके काल में हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन कराया है तो मैं नहीं बता रहा, आपको ये खुद बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए बताइएगा स्टूडेंट्स, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान है, केरल के बाद कौन सा किसका स्थान है जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता है, तो किसका स्थान है, मिजोरम का है। केरल के बाद किसका स्थान है, मिजोरम का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है, जल्दी से बताइएगा, सही क्रम देखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
टिक लगाइएगा इस पर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको फंसाया जाता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, आप अभी से सीख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सही क्रम है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर है मिजोरम, फिर है सिक्किम, फिर है उसके बाद में नागालैंड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम यानी कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर उसके बाद में नागालैंड, यही सही क्रम है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो इसका राइट आंसर है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। क्या है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से सही क्रम है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा, निम्नांकित देश समूहों में कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। बताइएगा, सॉरी क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, निम्नांकित देश समूह में किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है, किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश की कम है, पाकिस्तान की कम है तथा जापान की कम है। ठीक है, और अब वर्तमान की बात करें तो पूरे भारत की जनसंख्या सर्वाधिक हो गई है, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मुताबिक वर्तमान में। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि हुई है। ठीक है, बताइएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि हुई है, कहां पर हुई है, तो मेघालय में हुई है। ठीक है, मेघालय में हुई है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइएगा, 2001-2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी के अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपोर्टेंट सेशन आपके एग्जाम ओरिएंटेड से रिलेटेड मैं आपको डेली प्रोवाइड कराता हूं। अगर आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो अभी के अभी इस चैनल से जुड़ जाइए और आप इसका बेनिफिट बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस चलती हैं, तो आपको कुछ नहीं देना है, बस आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, बस आपके लिए सब्सक्राइब ही करना है। ठीक है, और आप डेली सब्सक्राइब इसलिए करना है आपके पास में डेली नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा। 2001-2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, तो ये राज्य है बिहार। किसने की है, बिहार ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है यहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो कौन सा राज्य है, केरल राज्य है। मैंने अभी थर्टिकल पोर्शन में कराया था स्टूडेंट्स, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट हैं ये। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अच्छा, कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, तो 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक महिलाएं किस राज्य में हुई, केरल में हुई। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1881 में। कब, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत 1881 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है, तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता दर का स्तर सर्वोच्च है, तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। किस राज्य का साक्षरता दर
स्तर है तो मिजोरम का स्तर है सर्वोच्च। ठीक है, चलिए बात करते हैं भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाले मुख्य प्रजातीय समूह द्रविड़, आर्य और मंगलोव है। ठीक है, मंगलोव कहाँ रहते हैं? तो ये कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी भारत में रहते हैं मंगलोव। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बात करते हैं। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दिबांग घाटी। कौन सा है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला? दिबांग घाटी है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में देखा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है केरल। किस में देखा गया है? केरल में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से किस में महिला साक्षरता दर अधिकतम है? ठीक है, तो किस में है? मिजोरम में है महिला साक्षरता दर अधिकतम। चलिए आगे बात करते हैं। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती है। भारत में पिरामिड की आकृति कैसी है? तो इसका राइट आंसर है विस्तृत आधार और शुंडाकार शीर्ष। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। भारत आज जननांगीय संक्रमण के किस चरण में है? तो इसका राइट आंसर है उच्च जन्म दर तथा गिरती मृत्यु दर में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा। भारत आज जननांगीय संक्रमण के किस चरण में है? तो उच्च जन्म दर तथा गिरती मृत्यु दर में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किन का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, बताइएगा भारत में निम्नलिखित में किसका जनघनत्व सबसे अधिक है? बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। ठीक है, निम्नलिखित में से पूछा है स्टूडेंट। ठीक है, इन ऑप्शन दिए हैं और उसमें से पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसमें से है दिल्ली का। ठीक है,